हेलो नाजरीन, खुशामदीद। बलोच फैक्ट्स एंड स्टोरीज पर तहरीरो पेशकश उदास बलोच। आज हम इस अजीम बहादुर और सरदार की दास्तान लेकर आए हैं जिसकी वजह से बलोच कौम अपने अरूज पर पहुंची, लेकिन जिसकी आना ने उसी कौम को 30 साल तक खून में नहला दिया। ये कहानी है मीर चाकर खान रिंद की, जिसे अजीम मीर चाकर कहा जाता था। तारीखदान कहते हैं कि उनका दौर बलोचों के लिए एक सुनहरा दौर था। उनकी क़यादत में रिंद और लाशारी कबाइल ने इत्तेहाद की ऐसी मिसाल कायम की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन ये इत्तेहाद एक मामूली सी चिंगारी से खाक में मिल गया। हिस्सा 2, इत्तेहाद का टूटना और जंग का मुहर्रिक। मीर चाकर के दौर में रिंद और लाशारी कबाइल गहरे दोस्त थे, जिनके सरदार मीर चाकर रिंद और मीर गवाहराम लाशारी एक दूसरे पर भरोसा करते थे। लेकिन ताकत का नशा अक्सर दोस्ती को तबाह कर देता है। जंग का मुहर्रिक एक बड़ा सियासी मसला नहीं, बल्कि एक मामूली सा तकब्बुर और इज्जत का मामला बना। ये वाकया मेरे के नाम से मशहूर है। रिवायात के मुताबिक उसकी बुनियाद एक घोड़ दौड़ या एक खूबसूरत गाय पर रखी गई शर्त पर पड़ी। कहा जाता है कि मीर गवाहराम लाशारी ने शर्त जीत ली, मगर मीर चाकर रिंद ने किसी वजह से इस जीत को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिससे लाशारी कबीले की इज्जत पर हर्फ आया। मीर गवाहराम के लिए ये सिर्फ एक हार जीत नहीं थी, बल्कि ये सरदारी के वकार का सवाल था। जब दोनों सरदारों के दरमियान सुलह की कोशिशें नाकाम हो गईं, तो आना की ये छोटी सी चिंगारी एक ऐसी आग बन गई जिसने पूरी बलोच कौम को लपेट में ले लिया। हिस्सा 3, 30 साला तबाही और अंजाम। और फिर शुरू हुई बलोच तारीख की सबसे तवील और खूनी खाना जंगी। 30 साल तक रिंद और लाशारी कबाइल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। ये एक ऐसी जंग थी जिसने हजारों जानें ली और बलोचों की इज्तिमाई ताकत को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। शायरी और तारीख की किताबें आज भी इस तबाही का नोहा सुनाती हैं। आखिरकार इस तवील और थका देने वाली जंग ने मीर चाकर रिंद को भी तोड़ दिया। ताकतवर मुगल बादशाहों के दबाव और मुसलसल लड़ाइयों से थक हार कर मीर चाकर को अपना आबाई वतन छोड़ना पड़ा। वो अपने हजारों पैरोकारों के साथ हिजरत करके पंजाब, मौजूदा उकाड़ा के करीब चले गए, जहां उन्होंने बाकी जिंदगी गुजारी और वहीं उनका मजार है। लेकिन उनका असर ये था कि बाद में उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं की फौज में भी खिदमत अंजाम दी और दिल्ली के तख्त को हासिल करने में भी कलीदी किरदार अदा किया। हिस्सा 4, सबक और इख्तितामिया। मीर चाकर रिंद की ये कहानी बहादुरी और क़यादत की एक मिसाल भी है, लेकिन ये एक सबक भी है कि आना और तफरीका कौमों को किस तरह तबाह कर देते हैं। बलोच कौम को उस जंग ने जो जख्म दिए, उनका असर आज भी महसूस होता है। नाजरीन, ये था बलोच तारीख का एक अहम और जज्बाती बाब। अगर आपको ये तारीखी हकायक पसंद आए हैं और आपने कुछ नया सीखा है, तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक जरूर करें और बलोच फैक्ट्स और स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आप बलोच कौम की मजीद मुस्तनद और दिलचस्प कहानियां और हकायक जान सकें। आपका मेजबान उदास बलोच आपसे इजाजत चाहता है। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज।